मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। क्या मतलब इसका? प्रभु ने कहा और वैसा ही हुआ। प्रभु ने कोढ़ी से कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। कोढ़ी उसी वक्त शुद्ध हो जाता है। प्रभु ने अंधे से कहा कि जैसे तुमने विश्वास किया वैसा हो जाए। उसी समय उसकी आंखें खुल जाती हैं। प्रभु के वचनों में रोगियों को चंगा करने, बंधनों से आजाद करने की शक्ति है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 107 उसके वाक्य 20 में। स्तोत्रकार कहता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें चंगा किया। प्रभु की वाणी में हमें चंगा करने की शक्ति है। इसीलिए हम रोगियों को प्रभु का वचन सुनाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये वचन बार बार विश्वास के साथ दोहराइए। और कई लोग प्रभु के पवित्र वचन को बार बार दोहराने से चंगे हो जाते हैं। एक वचन जो दिया जाता है वो वचन है, शक्तिशाली वचन है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इस्यास अध्याय 53 वाक्य 5। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। पेतरुस अपने पहले पत्र की अध्याय 2 वाक्य 24 में भी इसी बात को दोहराते हैं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यानी यीशु के घाव में हमें भला चंगा करने की शक्ति है। यीशु के घाव में हमें भला चंगा करने की शक्ति है। प्रभु यीशु को घायल किया गया, हम जानते हैं, मानसिक रूप से घायल किया गया। यहूदी धर्म गुरुओं ने यीशु का विरोध कर करके उनको घायल किया। यीशु का उपहास करके उनको घायल किया। लोगों के सामने उनका अपमान किया गया। यीशु के ही 12 प्रेरितों में से एक ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया। यीशु के दिल पर चोट लगी। उनके 12 प्रेरितों में से एक अगुआ पेतरुस ने यीशु का इनकार किया, उनका तिरस्कार किया। सभी शिष्य उनको छोड़कर भाग गए। भीड़ ने पुकार कर कहा कि इसे क्रूस दीजिए। यीशु को 2 डाकुओं के बीच लटकाया गया उनका अपमान करने के लिए। उनका वस्त्र उतारा गया, नंगा किया गया। लोगों ने उपहास किया सिर हिला हिला के। यीशु को बहुत तरह से मानसिक रूप से घायल किया गया। यीशु को शारीरिक रूप से घायल किया गया। उनका संपूर्ण शरीर घावों से भरा हुआ था। 40 कोड़े लगाए गए। सिर पर कांटों का मुकुट रखकर सिर को भी घायल किया गया। उनके दोनों हाथों में कीलें ठोकी गई। उनके पैरों में कील ठोकी गई। प्रभु यीशु घायल किए गए। वचन कहता है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अर्थात यीशु का एक एक घाव हमारी चंगाई के लिए महान दवा है। यीशु के एक एक घाव के द्वारा हम चंगे हो जाते हैं। यीशु के एक एक घाव में ईश्वर की कृपा बहती है। एक एक घाव ईश्वर की कृपा का माध्यम है। लेकिन हम अपने आप को देखेंगे इस समय हमारे जीवन में क्या होता है। कुछ दिन पहले एक युवती आई थी आश्रम में, बहुत प्रार्थना करने वाली है, लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ कहा, वो टूट गई, रोने लगी, उसको बहुत चोट लग गई और वो चिल्लाने लगी। करीब 2-3 घंटे तक लगातार रोती रही, खाना नहीं खाई। काफी देर के बाद मैं उसके पास गया, उसको शांत किया। शांत करने के बाद मैंने पूछा कि क्या हो रहा है। तुम जिस प्रभु पर विश्वास करती हो उस प्रभु की इतनी चोटें लगी, लेकिन वो रोया नहीं, बिलखा नहीं, रूठा नहीं। ये क्या हो रहा है तुमको? एक छोटी सी बात पर तू टूट गई, घायल हो गई। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस संसार में रहते हैं
और इस संसार में सभी मनुष्य हैं और सभी मनुष्य टूटे हुए हैं, घायल हैं। घायल घायल से टकराता है, चोटें लगना स्वाभाविक है। पति को पत्नी से चोट लग जाती है, पत्नी की बोली से, पत्नी के व्यवहार से, पत्नी के मौन से। पत्नी को पति से चोट लग जाती है, उसकी बातों से, उसके व्यवहारों से, उसके मौन से और अन्य बातों से। भाई को बहन से चोट लगती है, बहन को भाई से चोट लग जाती है, पड़ोसी को पड़ोसी से चोट लग जाती है, स्कूल में सहपाठियों से चोट लग जाती है, अध्यापक अध्यापिकाओं से चोट लग जाती है, ऑफिस में अपने सहयोगियों से चोट लग जाती है। ये दुनिया टूटे लोगों की है, घायल लोगों की है। यहां चोट खाना तो स्वाभाविक है, चोट खाना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम उन चोटों को कैसे सामना करते हैं। हमारी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? टूटना, रोना, बेलखना, गुस्सा करना, गुस्से को बनाए रखना, बैर बनाए रखना, दुश्मनी बनाए रखना, हो सके तो प्रतिशोध करना, दूसरों को कोसना, उनकी बुराई सोचना कि मर जाए, उनको ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। देखिए हमारी क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन प्रभु यीशु की क्या प्रतिक्रिया थी? कैसे प्रभु यीशु की चोटें, घाव कृपा का माध्यम बना? प्रभु यीशु की क्या प्रतिक्रिया थी? पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करते हैं। जब यीशु को चोट लगी तो उन्होंने गाली नहीं दी, धमकी नहीं दी। यीशु के बारे में यशायाह नबी की ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, उसे दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। यानी प्रभु यीशु ने उन घावों के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? गुस्सा, क्रोध बिल्कुल नहीं, स्वीकार किया। जानते हैं किसके अंदर घावों के द्वारा ज्यादा दुख होता है? किसको ज्यादा पीड़ा होती है? मैंने कहा कि सबको घाव तो होता ही है, चोटें खाना तो स्वाभाविक है, लेकिन किसको ज्यादा पीड़ा होती है? जिसके अंदर बहुत घमंड होता है, जो अपने को दूसरों से बड़ा समझता है, अच्छा समझता है, पवित्र समझता है, समझदार समझता है, ज्ञानी समझता है। हमारे अंदर जितना ज्यादा घमंड है उतना ज्यादा चोट लग जाती है। दूसरा कारण, हम नाजुक होते हैं। कई लोग नाजुक होते हैं, सहनशीलता है ये नहीं। हो सकता है बचपन से ऐसा हूं, सहनशीलता नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है, अपने को मुलायम, नरम, नाजुक बना के रखे हैं। कठिन परिस्थितियों से गुजरने के लिए उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, नाजुक हैं। तीसरा कारण है, हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को भगवान समझते हैं, बड़े समझते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। नहीं, पति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यानी उसकी बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उससे बहुत ज्यादा प्रेम की उम्मीद थी, बहुत ज्यादा सम्मान की उम्मीद थी। जब बहुत ज्यादा दूसरों से सम्मान और प्रेम की उम्मीद है और उनसे कुछ मिल जाता है ऐसी चोटें, तो हम टूट जाते हैं। चौथा कारण है कि हमारे अंदर अभिषेक न होना, पवित्र आत्मा का सानिध्य न होना, पवित्र आत्मा का कवच न होना। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का कवच नहीं है, सानिध्य नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो छोटी छोटी बातों के लिए हम रूठ जाते हैं, चोट खाते हैं। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो आसानी से हमें घाव लगता नहीं, अगर लगता भी है तो हम दुखी नहीं होते हैं। मैंने कहा घाव लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी नहीं होते हैं। जानते हैं, आपके घाव आपको संत बना सकते हैं। जब कई लोगों के जीवन में मैं दुख देखता हूं,
पति से दुखाना पड़ता है, पत्नी से दुखाना पड़ता है, मैं उनसे बोला करता हूं, संत बनो, संत बनो। यीशु के घावों में इतनी कृपा है तो आपके घावों में भी कृपा है। संत बनो। मैं एक दंपति को जानता हूं, बहुत दूर यहां से, पति पत्नी दोनों को मैं शादी से पहले जानता हूं। शादी के बाद कुछ वर्षों के बाद, करीब 10 साल के बाद पति गुजर गए। एक बार जब मैं उसके साथ सफर कर रहा था, उसने कहा, जानते हैं मेरी पत्नी मुझे बहुत सताती है। एक तो बच्चों की परवरिश नहीं करती ढंग से, मैं कम बोलने वाला हूं, बहुत ज्यादा बोलने वाली वो, बहुत ज्यादा बोलती है, खाना नहीं पकाती है, ऊंची ऊंची बातें बोलती हैं। लेकिन मैं घर पे बच्चों को संभालता हूं, सारा काम करता हूं, बाहर भी काम करता हूं, बहुत चोट खाता था, लेकिन बेचारा किसी को बोलता नहीं था। बड़ा विनम्र व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, प्रार्थनामय व्यक्ति। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने पति को खोया है। पत्नी ने 1-2 साल के बाद मुझसे कहा कि जानते हैं मेरे पति की कब्र के सामने कई लोग आते हैं, फूल रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनमें से कई लोगों ने मुझसे कहा कि उनको उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। मैं उस लड़की से बोलना नहीं चाहता था कि तुमने अपने पति को संत बनाया। उसने बार बार सताया उसको। एक एक बात मैं आपके सामने रख नहीं सकता हूं। दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे रहस्य भी होते हैं। उस पति को उसने बहुत सताया, लेकिन उसने अच्छी तरह से स्वीकार किया और एक संत जैसा जीवन जिया, संत जैसे मरा भी। जो घाव आपको दूसरों से प्राप्त होते हैं वो आपके लिए कृपा का माध्यम बन जाता है, दूसरों के लिए भी कृपा का माध्यम बन सकता है। तो सवाल ये खड़ा होगा कि हमारे घाव हमारे लिए और दूसरों के लिए कैसे कृपा का माध्यम बनेगा, कैसे कृपा के माध्यम बनेंगे? सबसे पहले उसको स्वीकार करना। डोंट रेजिस्ट, उसका विरोध नहीं करना। जब लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, कुछ बोलते हैं, रेजिस्ट नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना। देखिए पहले पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9 में पेतरुस कहते हैं, आप ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बनाए गए, बुलाए गए हैं। इसलिए गाली के बदले गाली नहीं देना, आशीर्वाद देना। डोंट रेजिस्ट। जब आपको चोट खाना पड़ता है किसी से, उसका तिरस्कार मत कीजिए। हमारे अंदर यह सिस्टम बना हुआ है, यह रेजिस्टेंस का सिस्टम। कोई कुछ कहता है तुरंत हम उसको रेजिस्ट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। यह मनुष्य स्वभाव है, हमें इसके खिलाफ जाना है, स्वीकार करना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, प्रवक्ता अध्याय 2 वाक्य 4 में, जो तुम पर बीतेगा उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट। आपकी चोटें आपके लिए और दूसरों के लिए कृपा का माध्यम बन सकती हैं, अनुग्रह का माध्यम बन सकती हैं जब आप उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करो, डोंट रेजिस्ट, तिरस्कार मत करो। तुम कौन होते बोलने वाले, मैं तुमको जानता हूं। ना 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 ना, रेजिस्ट मत करो, स्वीकार कर लो। कैसे स्वीकार करना है? पैसिवली नहीं, एक्टिवली, यानी नकारात्मक ढंग से नहीं, सकारात्मक ढंग से, खुशी से स्वीकार करना, पहली बात। दूसरा है, जब आपको चोट मिल जाती है, आप उस व्यक्ति की ओर देखना जिसको सबसे ज्यादा चोट लगी थी, यीशु की ओर देखना, उस क्रूसित यीशु की ओर देखना, उनकी चोटों पर, उनके घावों पर मनन करना। जब आपको चोट मिल जाती है, उसकी ओर देखना जिसको सबसे ज्यादा चोट मिली थी, उस पर मनन करना। तीसरा, अपने घावों को संसार के कल्याण के लिए प्रभु को अर्पित करना। अपने घावों को संसार के कल्याण के लिए अर्पित करना।
बंधनों से लोगों के छुटकारे के लिए अर्पित करना, रोगियों की चंगाई के लिए अर्पित करना, इस संसार में जितने दुखी हैं उनके लिए अर्पित करना। प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे ये चोट खानी पड़ी अपने पति से, मैं स्वीकार करती हूं। प्रभु संसार भर के सभी लोगों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे आसपास के लोगों के लिए, कल्याण के लिए मैं इसको समर्पित करती हूं। एक एक घाव को समर्पित करना। इस तरह जिस तरह यीशु के घाव अनुग्रह और कृपा का माध्यम बने, उसी तरह आपके भी घाव अनुग्रह और कृपा के माध्यम बनेंगे। मैं अक्सर लोगों से कहा करता हूं, दुख बेकार नहीं है। दुख को बेकार जाने मत दीजिए। कई वर्ष पहले जब मैं दिल्ली जाया करता था, उस समय वहां पर सफदरगंज अस्पताल के बगल में रिंग रोड पर एक संस्था है, शांति अवेदना। ये उन लोगों के लिए आश्रम है, संस्था है जो कैंसर के रोगी हैं और मरणासन हैं, यानी मरने वाले हैं। ऐसे रोगी वहां पर रखे जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है। जब भी मैं वहां जाया करता था, कुछ देर उनके साथ बिताता था, बात करता था, बहनों से और रोगियों से मिलता था। एक बार वहां पहुंचते ही वहां की सिस्टर ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, हमने सारे रोगियों को बाहर बैठाया है, आप उनको वचन सुनाइए। मैंने सोचा, प्रभु मैं कौन सा वचन सुनाऊं? किसी का चेहरा कटा हुआ है, किसी आंख नहीं है, किसी के इधर उधर चोट है और ये जल्दी मरने वाले हैं। मैं उनसे क्या कहूं, क्या संदेश उनको दूं? मैं धर्म संकट में पड़ गया। अचानक प्रभु ने मुझे एक प्रेरणा दी, उनसे कहो यह एक यज्ञ है और इसकी सुगंध मुझे प्रिय है। यह एक यज्ञ है और इसकी सुगंध मुझे प्रिय है। मैंने उनसे कहा कि भाई और बहनों, आप इस समय दुख में हैं, पीड़ा में हैं, शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा भी। मानसिक पीड़ा इसलिए कि आपके घर वालों ने आपको यहां छोड़ा है। शारीरिक पीड़ा क्योंकि आपके शरीर में रोग है। लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि इसको व्यर्थ में जाने नहीं देना, लेकिन इसको एक यज्ञ बनाना, इसको एक यज्ञ बनाना, एक बलिदान बनाना। इस संसार का सबसे बड़ा और महान बलिदान जानते हैं क्या है? क्रूस पर लटके यीशु, घायल यीशु, क्रूस पर लटके यीशु, जिनकी ओर कोई देखना तक नहीं चाहता। उस यीशु के बलिदान को ईश्वर ने स्वीकार किया। उसी तरह आपके इस बलिदान को ईश्वर स्वीकार करता है और ईश्वर की दृष्टि में आपकी दुर्गंध सुगंध है। हमें अपने जीवन के दुखों और विशेष करके चोटों को इस दृष्टिकोण से देखना होगा। तब आप जानेंगे, आप देखेंगे आपके चोट आपके लिए और दूसरों के लिए कृपा के माध्यम बनेंगी। प्रभु ने मुझे कृपा दी है चोटों को स्वीकार करने की। मैं चुप हो जाता हूं, कमरे में जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने जीवन के चोटों को, घावों को कृपा का माध्यम बनाइए। यीशु के घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमारे घावों द्वारा हजारों लाखों भले चंगे हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए। तेरे उस घायल शरीर को इस समय हम अपनी आंखों से देखते हैं। जब तू क्रूस पर लटका हुआ था, तेरा शरीर घावों से भरा हुआ था। ऊपर से लेकर नीचे तक तू घायल था, लेकिन तू इस कारण बिलखा नहीं। तूने धमकी नहीं दी, गालियां नहीं दी, बल्कि तूने इसको एक सुंदर बलिदान के रूप में पिता को समर्पित किया और कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। तेरे उन घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हमें अपने घावों को कृपा का माध्यम बनाने की कृपा दीजिए।
जीवन में प्राप्त एक एक घाव को कृपा का माध्यम बनाने की कृपा दीजिए। हमें सहनशीलता दीजिए, प्रेम दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने की शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।